मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार हमारे प्रयत्न जारी रखने हैं, भले बार बार हमें असफलता ही क्यों ना हाथ लगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मुश्किलें आएगी, पर याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा असफलता हमें हासिल होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने मिलती है। उससे हम और निखरेंगे। असफलता से हमें निराश नहीं होना, उससे आप पर हावी होने न दें, उससे आपको बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना। अपने लक्ष्य से बिना भटके खुद को मजबूत बनाना है और लगातार प्रयत्न करना है जब तक हमें सफलता प्राप्त न हो। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, पर आपको हार नहीं मानना है। अगर आप हार गए तो इससे बड़ी असफलता कोई नहीं। सफल बनने के लिए 3 चीज़ें याद रखिएगा। पहली है, सफलता के रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हमें उनका सामना करना है। और दूसरी है, कई बार हार मानकर हम निराश हो जाएंगे, पर हमें रुकना नहीं। तीसरी है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिएगा आप सफलता के नज़दीक हैं। असफलता से निराश होकर आप हार मान जाएंगे तो आप असफल कहलाओगे, पर असफलता से बिना निराश हुए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बड़ा ही एक फेमस डायलॉग है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी सुनाती हूँ। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगे थे, उन्हें विचार आया कि वह समाधि लगाने की क्यों ना सीख लें। परीक्षण करते करते 6 साल बीत गए। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिलडोल तक नहीं सकते थे। तभी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उन्हें दिखाई नहीं दिया था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह न आत्मविजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है, और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर वह सोचने लगे, क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है? मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? इससे उन्होंने निष्कर्ष लगाया, जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के कारण एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्राप्त हो सकती है। उसी समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मांग रखी थी। यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प उसने किया था। गौतम जिन्होंने स्वर्ण पात्र लिया, सुपतिट्टन नाम की नदी घाट पर स्नान करके सुजाता ने दिया भोजन ग्रहण किया और उनकी तपश्चर्या का अंत हुआ। उनकी असफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उन्हें भी था, किंतु वह निराश नहीं हुए। उन्हें विश्वास था
कि उन्हें रास्ता मिलकर रहेगा। जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी गई खीर ग्रहण की, उन्हें एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में उन्होंने देखा उन्हें बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उन्होंने अपना भविष्य भी देखने की कोशिश की और फिर उन्होंने नए आशा और दृढ़ संकल्प से उर्वेला छोड़ दिया। आगे बढ़कर वह गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा, नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके। उन्होंने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी और सभी दिशाओं का विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा का चुनाव किया। उस वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठे। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें, हड्डियाँ बाकी रह जाए, चाहे मेरा मांस और रक्त सूख जाए, बिना बोधि प्राप्त किए मैं उस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी, उन्होंने इस प्रकार उनकी स्तुति की है मुनि, क्योंकि तुम्हारे पाँव के नीचे दबी पृथ्वी पर बार बार गुंजायमान होती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसीलिए तुम निश्चय से बुद्ध होगे। जब गौतम ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचार और बुरी चेतनाओं के झुंड ने उन पर आक्रमण किया। उससे उन्हें ध्यान लगाने के लिए बहुत बाधाएं आई। गौतम उनको डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उनकी साधना को असफल न कर दे। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान साहस बटोर कर मार यानी मुश्किलें, यहाँ पे मार कहा गया है, जिसको मुश्किलें मैं कहूँगी। उन्होंने कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से हटा नहीं सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। उस कोए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा में किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है और जब कोए को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहाँ से चल देता है। ठीक उसी कोए की तरह जब मुश्किलें भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह मुश्किलें निराश होकर गौतम को छोड़ चल दिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम ने 4 सप्ताह एक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्हें अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी। पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से उन्होंने प्राप्त किया। दूसरी अवस्था में उनकी एकाग्रता शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया। अंतिम अवस्था में समचित्ता तथा पवित्रता का सहयोग हो गया। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उनका पद कुछ प्रकाशित हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया। उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यह थी कि किस प्रकार दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ और प्रकाश प्रकट हुआ। अविज्ञा का नाश होकर ज्ञान अस्तित्व में आ गया। इस तरह गौतम, जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 6 साल असफलता के बाद अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बने। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी, जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता कितनी बड़ी क्यों न हो, हमें निराश न होते हुए दृढ़ निश्चय से किए गए प्रयत्न हमें सफल बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।